वैसे तो बहुत सी तकलीफें झेली है, मम्मी भी नहीं है मेरी, मैंने वीडियो डाली है तो बहुत लोगों ने देखा है, वो भी पूछा है मुझसे। तो मम्मी की जो बात है वो मैं बहुत बड़ी बात है, लंबी कहानी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे, पूजा राय ऑफिशियल पे। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और दिल्ली में बारिश हो रही है बहुत, और मैंने काशी के दिन ब्लॉग बनाया था, वो फ़ोन से डिलीट हो गया गलती से, और रिकवर भी नहीं हुआ तो मैंने वो ब्लॉग नहीं डाला। बट कोई नहीं, अभी फिर डाल लेंगे, फिर बना लेंगे। सो गाइज, मैंने ना अभी मूवी देखी, तो मूवी देखी उसके बाद शिव शक्ति देखी मैंने। तो एक मिनट, शिव शक्ति देख रही थी। शिव शक्ति में अंधकासुर का वध हो रहा था, तो वही शिव जी की जिंदगी सरल नहीं थी, वही सब देख रही थी। तो मुझे ना पुत्र की बात आई तो थोड़ा आ गया रोना। तो मेरे से कल मैं लाइव आई थी, तो मुझसे सिर्फ 1 से 2 जनों ने ये पूछा है। मैं सोच रही थी जवाब दूं, बट मैंने कहा इतना नहीं दे पाऊंगी, थोड़ा बहुत दे देती हूँ। सो मुझसे 2 लोगों ने ये पूछा है। एक मिनट, फोन ठीक नहीं है। सो मुझसे 2 लोगों ने पूछा, और एक बंदे ने और, मतलब एक ने और पूछा था कि मैंने अपने बेटे की वीडियो डाली थी। यस गाइस, मेरा बेबी था, और मेरी शादी को 5 साल हो गए, और इसलिए मुझे एक बच्चा तो होना चाहिए। तो मुझे अपने प्रेगनेंसी जर्नी को मैं सोच रही हूँ यहाँ पे डालूं, और लोगों को समझाऊं और बोलूं कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। जून में हमारी जिंदगी में आई एक गुड न्यूज। जी, 2020 की बात कर रही हूँ, लॉकडाउन का समय था वो। तो हमारी जिंदगी में आया गुड न्यूज। तो उस गुड न्यूज में ये आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यस, माय फर्स्ट बेबी। मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। कहते हैं ना, बच्चों से जिसे प्यार होता है ना, वही चीज, उस चीज से वो वंचित ही रहता है हमेशा। मैं संस्कृत भाषा यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं गीता वीता पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मेरे को अभी मुंह में वही आ रहा है। तो मेरा पता है क्या हुआ, मैं प्रेग्नेंट हुई, फिर मेरी तबीयत खराब थी बहुत। मेरी शादी के बाद से मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, पता नहीं क्यों। शरीर की वजह से हार्मोन्स चेंज होते हैं, बीमार होने लग गई थी, कमजोरी, ये वो, बहुत सी प्रॉब्लम्स झेली मैंने शादी के बाद। नजर लगना, थकावट होना, बहुत इधर उधर करना। शादी हमारे बिहार में एक्चुअली में बहुत लंबी चलती है, तो इसलिए क्या बोलूं मैं। तो मैं गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया वहां पे गांव में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें ट्विंस बेबी निकले। यस, 2 अल्ट्रासाउंड हुआ, दोनों में ट्विंस थे। और फर्स्ट में ट्विंस थे, दूसरे में ये बताया कि बच्चे के साथ कुछ चीज है। तो मैं डर गई। मेरा तो पहला था भाई, मैंने किसी को देखा थोड़ी है कि प्रेग्नेंट कैसे होता है, क्या होता है, कब क्या चीज होता है उसमें। मैं रोने नहीं आई हूँ, मैं आपको बस एक कहानी बता रही हूँ कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मेरा फिर से तीसरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें पता चला कि हाँ बेबी है 8 वीक का। सब कुछ ठीक है, बच्चे के साथ कुछ चीज है, वो हट जाएगा थोड़े दिन में। पता नहीं क्या था, मैं भी नहीं समझ पाई उस टाइम क्या था। तो जून में मैं प्रेग्नेंट हुई। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9वां महीना, मतलब 9वां महीना। इस चीज से तो ये जोड़ो, लेकिन मेरा 33 वीक्स में प्री मैच्योर बेबी हुआ था। पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी मेरी खराब रही है। मैं क्या बताऊं आपको, क्या एक्सपीरियंस दूं। मैं जून में प्रेग्नेंट हुई, सितंबर में मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली आई, दिल्ली में फिर से लॉकडाउन थोड़ा बहुत हो गया था, फिर ठीक हुआ, फिर लॉकडाउन ऐसे ही हो रहा था दिल्ली में। 2021 की बात कर रही हूँ, 20 खत्म हो गया था, नहीं 20 की बात कर रही हूँ, 21 नहीं, 20। 20 पूरा ऐसे ही निकला। और मैं बहुत बीमार रहती थी प्रेगनेंसी में, बहुत ज्यादा ही। मुझे नहीं आ रही स्टोरी बतानी, बट मैं कैसे भी करके आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत बीमार रहती थी। और सबसे ज्यादा कि मैं सबसे पहले अपने पापा के पास आई थी रहने। तो मेरी बहनें थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी बहनें, तो इन लोगों को काम करते देखती थी मैं, इनकी हेल्प करवाती थी। और ये लोगों को भी कुछ नहीं पता था कि प्रेगनेंसी में ज्यादा काम नहीं करते। वैसे भी मैं करती, मेरी प्रेगनेंसी सीरियस थी, मेरे को मना किया गया था, मेरे को समझ नहीं था उस टाइम, फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं समझता। लोगों की नजर भी लगती थी, इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई 19 साल में। तो मैं बहुत काम करने लग गई थी, उधर भी कर लेती थी, अपने घर का भी कर लेती थी। मतलब पहले थोड़े दिन पापा के साथ रही थी, उसके बाद मैंने अलग घर लिया था, और वहां पे मैं अकेले पड़ गई थी। तो तब भी मैं अपने हस्बैंड को, वो ऑफिस जाते थे, खाना वाना सब बना के देती थी। तो इस वजह से मेरे को ना बहुत तकलीफ होती थी। मेरा ना पेट में, कमर में हमेशा दर्द रहता था।
गाइस प्लीज हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो ना तो प्लीज ज्यादा काम मत किया करो, क्योंकि हमारा शरीर पहली बार ये सब चीजों को महसूस कर रहा होता है, पहली बार ये सब चीजें हो रही होती है, हमारी हार्मोन्स चेंज होते हैं। और जिसका शरीर कमजोर हो, परेशानी, उसको तो बिल्कुल नहीं। एक तो मैं बहुत कम एज की थी, 19 साल की यार। मैं मानती हूँ पहले के लोग करते थे, जल्दी बेबी हो जाता था, शादी जल्दी करते थे, बट मैं 19 साल की और मेरा शरीर इतना कमजोर। ऑलरेडी मैं 4 साल पहले इतना बड़ा क्या बोलते हैं डिप्रेशन झेल के बैठी हूँ, मेरी मम्मी को खो दिया था मैंने। सो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो काम वाम करती थी, भारी भारी उठा लेती, बाल्टी उठा के छत पे चली जाती थी, मुझे लगा था कुछ नहीं होगा। फिर ऐसी हुआ कि 8वें महीने में, 8वां महीना खत्म होने वाला था, तब मुझे फरवरी में 17 तारीख को, 16 तारीख को मुझे पेट में दर्द हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई। कौन से डॉक्टर के पास गई? दिल्ली में हिंदूराव हॉस्पिटल है, मैं वहां गई। रात को डॉक्टर सो रहे थे। यस, लोग डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर सो रहे, नींद में थी वो डॉक्टर। मैं गलती क्या बताऊं डॉक्टर की, यार मेरी भी गलती थी। मुझे बीच में फोन आ गया था, 1 मिनट, फोन आ गया था पापा का, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैंने उस वीडियो को स्कीप कर दिया, स्पीक कह रही। सो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ बस कि यार अपना ना ध्यान रखा करो। और मेरे साथ जो हुआ है ना, आज तो लोग नाम भी नहीं लेते भाई, किया ही क्या है। हम किसी का कर रहे हैं, हमारा भी किया था, मैं नहीं कह रही नहीं किया, मेरा किया है लोगों ने, लेकिन हमने किसी का किया है तो कहते किया ही क्या है। तो मेरे साथ तो मेरे घर के लोगों ने भी नहीं दिया। तो हॉस्पिटल से मैं आई और मुझे ऐसे लीकेज होने, 8वें महीने में उन्होंने चेक किया और एकदम से मुझे लीकेज होने लग गया था। बच्चेदानी का मुंह जो होता है ना, वो नहीं खुला था, लेकिन वो जो पानी की थैली होती है ना, वो फट गई थी। डॉक्टर ने ये बोला मुझे, और उन्होंने मुझे फिर दोबारा मैं गई, अगले दिन 17 तारीख को मैं गई हॉस्पिटल। उन्होंने मुझे वहां से पूरे दिन पानी चढ़ा के और रेफर कर दिया। कहाँ? दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल, एंड इंडिया का भी है, सफदरजंग हॉस्पिटल। इतनी बुरी कहानी है, मैं वहां उससे जाती नहीं हूँ। सफदरजंग हॉस्पिटल भेज दिया मुझे। वहां पे बहुत मिसबिहेव हुआ मेरे साथ। सरकारी हॉस्पिटल है भाई, होता है बहुत खराब, कम एज में बच्चा, ये सब सुनने को मिला मुझे। भाई मैं क्या करती, मार थोड़ी देती अपने बच्चे को। बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। उस टाइम कोई भी साथ नहीं था मेरे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। लोग कहते थे कि भाई हॉस्पिटल में इतने लोग हैं, ये है वो है, हम नहीं रहने देंगे, या ऐसा कुछ भी। मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, बट तो मेरी पापा के भाई की वाइफ, मैं नाम यहाँ पे नहीं ले सकती, उस श्री जी को थोड़ा सा डांट दिया था डॉक्टरों ने कि इधर मत सो, इधर मत बैठो। होता है भाई, लेबर रूम में कौन बैठने देता है। वो मैडम चली गई मुझे छोड़ के। और किसने क्या किया मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जिसको जो करना था कर दिया। और अब ज्ञान देते हैं तो ज्ञान देते रहे। मेरा जो गया, मेरा गया है ना यार, मेरा गया है, मेरा गया है भाई, तुम्हारा कुछ नहीं गया है। और मैंने अपने बेटे को जन्म दिया, मेरा फर्स्ट बेबी, मेरा लड़का, मेरा बेटा हुआ था, जो कि मैंने वीडियो डाल रखी है, मैं वो भी दिखाऊंगी अगली वीडियो में, वो भी डालूंगी। तो मेरा बेटा शिवांश, जो कि 33 वीक 2 डेज और 1 kg का हुआ था, 1 किलो का हुआ था, 1 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे करके वो चला गया NICU। क्योंकि जब वो जन्म हुआ वो रो नहीं रहा था, सांस नहीं चल रही थी, पूरा हार्ट वगैरह सब रुका हुआ था। और वो जो डिलीवरी हुई है ना मेरी, बहुत पेनलेस थी। 3 दिन रोई हूँ मैं, 17, 18, 19 तारीख तक मैं सुबह तक रोई हूँ। बहुत दर्द हुआ था, बहुत। ऐसा दर्द मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, शायद पहली बार माँ बनी थी, इसलिए ये वीडियो मैं डालूंगी।